भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 14वां अध्याय भक्ति योग और ध्यान विधि। उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा लोग आत्म कल्याण के अनेक मार्ग बताते हैं। सभी उन्हें अपनी अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ बताते हैं। अपने भक्ति योग का निरूपण किया है। ये दूसरे मार्गों से श्रेष्ठ कैसे है, कृपया मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, ब्रज की गोपियों से मिलने के उपरांत भी तुम प्रेमा भक्ति के महत्व को अभी तक नहीं जान पाए। लगता है उम्र के साथ तुम उसे भूल गए। प्रलय के अवसर पर सभी कुछ समाप्त हो जाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ पर ही मुझे पुनः इस भक्ति योग की व्याख्या करनी पड़ती है। मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। इसी धर्म में प्रेमा भक्ति के महान गुण छिपे हुए हैं। ब्रह्मा जी से चलकर ये उपदेश परंपरा से स्वयंभू मनु से होता हुआ ब्रह्म ऋषियों, देवता, दानव, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, चरण, किन्नर, नाग आदि तक पहुंचा। सभी अपनी अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें अंतर करते रहते हैं, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही होता है। कर्म योगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म है। इनके फल स्वरूप जो लोक मिलते हैं जन्म और मृत्यु देने वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने के उपरांत दुख ही मिलता है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ होता है। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष होकर अपने अंतःकरण में मेरा ही ध्यान करता है और अपने समस्त क्रियाकलापों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे अपनी आत्मा में परमानंद की अनुभूति होती है। ये आनंद किसी भी विषय लोलुप व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जो मनुष्य सभी प्रकार के संग्रह से रहित है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति को ही संतोष धन समझता है, उसके लिए काश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जो अपने आप को मुझे सौंप देता है, उसे फिर किसी स्वर्गिक सुख की कामना नहीं होती। ना उसे योग की इच्छा होती है, ना बड़ी बड़ी सिद्धियों की कामना, यहाँ तक कि उसे मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं होती। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त प्रिय हैं, वैसे मुझे अपने सगी संबंधी भी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने कि मेरे प्रेमी भक्त, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा तटस्थ होकर मेरे मनन चिंतन में लगा रहते हैं और किसी प्रकार के राग द्वेष में ना उलझ कर समान दृष्टि से सभी जीवों से प्रेम करता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। उद्धव, मेरा जो भक्त पूरी तरह जितेंद्रिय नहीं है और संसार के भोग उसे अपनी ओर बार बार खींचते रहते हैं, उसे भी मेरी भक्ति विषयों में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती। जैसे धधकती आग सभी पदार्थों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति सभी पाप भावनाओं को नष्ट कर देती है। मेरी प्रेममयी भक्ति के सामने योग साधना, ज्ञान विज्ञान, कर्मकांड, धर्मानुशासन, जप तप, पाठ पूजा सब व्यर्थ है। उद्धव, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे पाने का एकमात्र उपाय मेरी अनन्य भक्ति है। जन्म से चंडाल भी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मेरी भक्ति में मतवाला होकर जो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है,
वह अपने को ही नहीं पूरे संसार को पवित्र कर देते हैं। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग में तपकर आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव, मेरी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से चित्त का मैल धुल जाता है और उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है। इसीलिए तुम दूसरे साधनों के विषय में सोचना छोड़ दो, सभी संसारिक बंधनों का परित्याग करके मेरा ही चिंतन करो। उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण, मुझे बताओ कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य किस विधि विधान के साथ तुम्हारी स्तुति करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जमीन पर साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अगर भाग में पर केंद्रित कर लें। उसके बाद प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शोधन करें और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करें। निरंतर ओम कार का चिंतन और जाप करें। प्रतिदिन 10-10 बार अवश्य करें। ऐसा करने से 1 माह में ही प्राण वायु वश में हो जाएगी। उसके बाद हृदय को कमल के रूप में चिंतन करें। फिर उस कमल दल में मेरे रूप की कल्पना करें। जब चित्त मेरे स्वरूप पर स्थित हो जाए, तब सब कुछ बोलकर मेरी लीला कथाओं को स्मरण करते हुए मेरी स्तुति करें। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग से मुझ में ही चिंतन करता है, वह अपने सभी संसारिक कर्मों से निवृत्त होकर मुझ में समा जाता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।